नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 37 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 36 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम कहानी विधा से प्रारंभ करेंगे अपने प्रश्नों को। कल हमारा उपन्यास विधा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी। तो इसका सही जवाब है ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी है। प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती कहानी है। तो इसका सही जवाब है अनिल यादव की। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती हैं, ये कहानी अनिल यादव की है। अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी है। तो इसका सही जवाब है इलाचंद जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ यह कहानी इलाचंद जोशी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है सलाम। और इनका संबंध किससे है? तो ये दलित लेखक हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक के रूप में विख्यात है। अगला प्रश्न है, जिहाद कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है गोविंद मिश्र। जिहाद कहानी गोविंद मिश्र की है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से संबंधित कथाकार नहीं है। तो इसका सही जवाब है अमरकांत। अमरकांत का संबंध उत्तराखंड से नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार हैं। तो इसका सही जवाब है यशपाल। यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही जवाब है कमलेश्वर। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न है, नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है, तो ये संग्रह है मन्नू भंडारी का। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है चंदा शर्मा गुलेरी। उसने कहा था यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी। और किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था? तो वो हुआ था सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। और उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वह कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। वह कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है विद्यासागर नौटियाल को। विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? तो इसका सही जवाब है जातीय विभाजन का। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में जातीय विभाजन जैसे सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कफन कहानी का मुख्य पात्र है। इसका सही जवाब है घीशू। इसके अलावा इसका एक और प्रमुख पात्र है जिसका नाम है माधव। माधव, घीशू और माधव। और कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी। किसका कहानी है? तो ये प्रेमचंद का कहानी है। प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी लिखित है। तो इसका सही जवाब है बंग महिला द्वारा। दुलाई वाली कहानी यह बंग महिला द्वारा लिखित कहानी है।
अगला प्रश्न है, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब है गंगा प्रसाद बिमल। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद बिमल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? तो इसका सही जवाब है क्षमा शर्मा का। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली महिला कहानीकार मानी जाती हैं, तो इसका सही जवाब है बंग महिला। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है। बंग महिला का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष को ही बंग महिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम है, इसका सही जवाब है नई कहानी। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम नई कहानी है। अगला प्रश्न है, हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका सही जवाब है पूस की रात। हल्कू और मुन्नी पूस की रात कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है दूधनाथ सिंह। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, रचना विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है, तो ये क्या है? यह एक कहानी है। अगला प्रश्न है, कविता की नई तारीख कहानी है, तो इसका सही जवाब है काशीनाथ सिंह की। कविता की नई तारीख ये कहानी काशीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीपनाथ कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। अगला प्रश्न है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो इसका सही जवाब है ऋषिकेश सुलभ। यह कहानी ऋषिकेश सुलभ द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। फिर सुनिएगा, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। यह कथन लिया गया है, तो इसका सही जवाब है दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से। यह कथन दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से लिया गया है। और ये किसकी कहानी है? तो ये प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद की कहानी है जिसका प्रकाशन सोझे वतन कहानी संग्रह में हुआ था। सोझे वतन कैसा कहानी संग्रह है? तो सोझे वतन एक उर्दू कहानी संग्रह है। सोझे वतन उर्दू कहानी संग्रह है। उर्दू कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है, तो इसका सही जवाब है 7। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन है। फिर से सुनिएगा, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है भवदेव पांडे का। भवदेव पांडे का यह कथन है।
चंद्रदेव से मेरी बातें, यह कहानी किसकी है? तो ये कहानी है बंग महिला, बंग महिला की कहानी है। बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष, इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। इसके अलावा इनकी कहानी थी कुंभ में छोटी बहू, दलिया, दुलाई वाली आदि। अगला प्रश्न है, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? तो इसका सही जवाब है पत्नी। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? तो सुनंदा जैनेन्द्र की पत्नी कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न है, आगे की शरणदाता कहानी संबंधित है? तो इसका सही जवाब है विभाजन की विभीषिका से। आगे की शरणदाता कहानी का संबंध विभाजन की विभीषिका से है। अगला प्रश्न है, वह रचनाकार जिसकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? तो इसका सही जवाब है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है बादलों के घेरे। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक, यह कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी सरस्वती में छपी, किस सन में छपी? तो इसका सही जवाब है 1915 ईस्वी में। इसके पहले मैंने भी बताया था। अगला प्रश्न है, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, वह रचनाकार जिसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का श्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? फिर से सुनिएगा, वह रचनाकार जिसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, आगे की शरणदाता कहानी में वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है सांप्रदायिकता विरोधी कहानी का। यानी शरणदाता कैसी कहानी है? तो शरणदाता सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है। अगला प्रश्न है, रसप्रिया कहानी का पात्र है? तो इसका सही जवाब है मृदंगिया। रसप्रिया कहानी का पात्र है मृदंगिया। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है यशपाल। पर्दा कहानी यशपाल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम, योमलाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम है? तो इसका सही जवाब है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती के कहानीकार हैं। इसके अलावा इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली प्रथम रचना माना है। हिंदी की पहली रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है। अगला प्रश्न है, सुकुल की बीबी रचना है? तो इसका सही जवाब है निराला की। सुकुल की बीबी, यह कहानी निराला द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी लिखी है? तो इसका सही जवाब है निर्मल वर्मा ने। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, परमात्मा का कुत्ता रचना है? तो इसका सही जवाब है मोहन राकेश की। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन, यह कहानी विशंबरनाथ शर्मा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली थी? हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली थी? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक
कहानी का कथ्य है? तो इसका सही जवाब है भारत पाक विभाजन। मलबे कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। अगला प्रश्न है घीशु और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका सही जवाब है कफन। कफन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है? तो इसका सही जवाब है बग्गा साहब। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र बग्गा साहब है। अगला प्रश्न है क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? तो इसका सही जवाब है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी से यह संवाद लिया गया है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। और ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है ममता कालिया का कहानी संग्रह है? तो इसका सही जवाब है मुखौटा। मुखौटा ममता कालिया का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है? तो इसका सही जवाब है छतरी। छतरी ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है सचेतन कहानी के प्रवर्तक है? तो इसका सही जवाब है महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह है। अगला प्रश्न है गदल कहानी के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है रागे राघव। गदल कहानी रागे राघव द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है जंक्शन कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है मन्नू भंडारी। त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन है? तो इसका सही जवाब है उषा प्रियंवदा का। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन उषा प्रियंवदा का है। अगला प्रश्न है रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ग्रामीण जीवन की सरसता। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता। अगला प्रश्न है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है? तो इसका सही जवाब है हामिद। इसके अलावा नूरे भी है, सम्मी भी, मोहसिन भी है, लेकिन प्रमुख पात्र है हामिद। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के रचयिता है? तो इसका सही जवाब है सुदर्शन। हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन है। अगला प्रश्न है ननकू किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही जवाब है गुंडा। ननकू गुंडा कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व दिया? तो इसका सही जवाब है सरस्वती पत्रिका ने। हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व सरस्वती पत्रिका द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। फिर से सुनिएगा मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश उद्धृत है? तो इसका सही जवाब है उसने कहा कहानी से। यह गद्यांश उसने कहा कहानी संग्रह से या कहानी से उद्धृत है। और ये किसकी कहानी है? तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं?
परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। तो इसका सही जवाब है नामवर सिंह। नामवर सिंह परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं, क्योंकि नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। अगला प्रश्न है, विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। फिर से सुनिएगा। विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन उद्धृत है। तो इसका सही जवाब है कफन कहानी से। यह कथन कफन कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। फिर से सुनिएगा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। यह कथन उद्धृत है। तो इसका सही जवाब है गिला कहानी से। यह कथन गिला कहानी से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है राधिका रमण प्रसाद सिंह। कानों में कंगना यह कहानी राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है शेखर जोशी। कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी फ्लैग की चुड़ैल के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है भगवान दास। आरंभिक हिंदी कहानी फ्लैग की चुड़ैल के लेखक भगवान दास हैं। अगला प्रश्न है, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। तो इसका सही जवाब है चंपा और बुद्धगुप्त, और ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न है, अकेली कहानी में मुख्य पात्र है। तो इसका सही जवाब है सोमा बुआ। अकेली कहानी, और ये मन्नू भंडारी की कहानी है। अगला प्रश्न है, नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। तो इसका सही जवाब है पत्थर गली। नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है पत्थर गली। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह है। तो इसका सही जवाब है अमरकांत का। जिंदगी और जोंक कहानी अमर संग्रह कहानी संग्रह अमरकांत का है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। फिर से सुनिएगा। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो इसका सही जवाब है जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे को। मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे प्रसिद्ध हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। और अगर किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद।